एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा रजवाड़ा था जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर का राजमहल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वहां राजा विक्रम और रानी चंद्रिका का शासन था। दोनों न केवल न्यायप्रिय थे बल्कि अपने प्रजा के लिए माता पिता समान थे। एक दिन राजमहल में एक विचित्र घटना घटी। रानी चंद्रिका का अनमोल हार, जो उनके पूर्वजों की निशानी था, अचानक गायब हो गया। यह हार न केवल कीमती था बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थीं जो चंद्रपुर को विपत्तियों से बचाती थीं। हार के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और प्रजा में डर का माहौल बन गया। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र, इस हार को ढूंढना हमारी प्रजा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि हार कहां गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। वीरेंद्र ने जांच शुरू की। उसने राजमहल के हर कोने को छान मारा, नौकरों और सैनिकों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़ी दासी मालती ने वीरेंद्र को एक रहस्य बताया। उसने कहा, साहब, मैंने रात को एक काली छाया को रानी के कक्ष के पास देखा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वीरेंद्र को शक हुआ कि यह कोई जादुई शक्ति का काम हो सकता है। उसने राजा और रानी को बताया और रानी चंद्रिका ने सुझाव दिया कि वे पुराने जंगल में रहने वाली साध्वी मां कालिका से मदद मांगे। मां कालिका एक तपस्विनी थीं जो जादू और रहस्यों को समझने में माहिर थीं। वीरेंद्र और रानी चंद्रिका जंगल की ओर निकल पड़े। कठिन रास्तों और घने जंगलों को पार करने के बाद वे मां कालिका की कुटिया पहुंचे। मां कालिका ने अपनी ध्यान शक्ति से हार का ठिकाना बताया। हार को एक राक्षस काल भैरव ने चुराया है। वह चंद्रपुर को नष्ट करना चाहता है। हार उसकी गुफा में है जो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में है। लेकिन सावधान, काल भैरव को हराना आसान नहीं होगा। रानी चंद्रिका और वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के प्रवेश द्वार पर काल भैरव खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, हार मेरा है, चंद्रपुर अब मेरा होगा। रानी चंद्रिका ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने काल भैरव से कहा, हे राक्षस, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझसे शांति से बात करो। मैं तुम्हें हार के बदले कुछ और दे सकती हूँ। काल भैरव हंसा और बोला, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या हो सकता है? रानी ने अपनी जादुई अंगूठी निकाली जो उनके पास थी। यह अंगूठी सूर्य की रोशनी को इकट्ठा कर सकती थी। रानी ने कहा, यह अंगूठी तुम्हें सूर्य की शक्ति देगी। हार के बदले इसे ले लो। काल भैरव लालच में आ गया और उसने हार वापस कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, सूर्य की रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, क्योंकि वह राक्षस अंधेरे का पुजारी था। रानी और वीरेंद्र हार लेकर राजमहल लौटे। हार को फिर से अपने स्थान पर रखा गया और चंद्रपुर में शांति लौट आई। प्रजा ने रानी की बुद्धिमानी और वीरेंद्र की वीरता की खूब प्रशंसा की। राजा विक्रम ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जिसमें मालती दासी को भी सम्मानित किया गया। इस तरह रजा रानी की सूझबूझ और हिम्मत ने चंद्रपुर को बचा लिया और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।